ईरान के रहबर आला शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ियती रसूमात तेहरान में शुरू हो गई। शहीद अली ख़ामनेई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में रखी गई है। 3 रोज़ तक अवामी दीदार के बाद 5 जुलाई को तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज़ी जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर आला के जनाजे में गैर की रहनुमा और वफूद के साथ लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले 8 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और वफ़द के अरकान ने फ़ातह ख़ानी की। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और वफ़द के अरकान ने ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर ने कई दहाइयों तक बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी से ईरानी कौम की रहनुमाई की। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल रवाना हो गए। इसी दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ईरान के लिए खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल आसिम मनीर को अलविदा किया। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद ने भी शहीद ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खरीजी ने वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी तहरीर किए। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव, चीन की कानून साज असम्बली के नायब सरबरा, कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत इराक़, मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबाईजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया और भारत के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। हमास और हिज़्बुल्लाह वफूद ने भी रहबर इनकलाब को खराज अक़ीदत पेश किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद ख़ामनेई की नमाज़ जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। इसराइल ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर गालिबाफ को निशाना बनाने की साजिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरानी वफ़द का जहाज़ ईरान से आने और वापस जाने तक हिसार में लेकर सिक्योरिटी फराहम की। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है। अखबार ने लिखा है कि ईरान ने अप्रैल में इस दौरे के लिए पाकिस्तान और कतर से हिफाजती ज़मानत तलब की थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी दीगर मुल्कों के ज़रिए इस इसराइली साजिश की इतला ईरान के साथ शेयर की। वापसी के सफ़र में ईरान को खुफिया इतला मिली कि इसराइली तैयारे हमले के लिए इराक़ से उड़े हैं। इस इतला पर ईरानी वफ़द का तैयारा मशहद में उतार लिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर अमेरिका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ में दिफा की हिमायत कर दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी आवाम को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत करता है। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी के इलाके दानासर के करीब बस हादसे में 40 मुसाफिर जाम भाग और 8 ज़ख्मी हो गए। हुकूमत बलूचिस्तान ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस ताने के बाद सफरी तहफ़्फ़ुज़ और सड़कों की हालत पर सवालात उठ रहे हैं। देखिए नदीम कौसर की रिपोर्ट। कोयटा से पेशावर जाने वाले मुसाफिर को इस सुबह शेरानी के इलाके दानासर के मकाम पर बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 40 मुसाफिर जाँ भाग और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों के मुताबिक कोच में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। एक जख्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुबैना तौर पर चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान दरखरामी के बाद ये हादसा पेश आया। दानासर हादसे के जख्मियों और जाँ भाग होने वाले अफराद की मैयतों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दो मुंतकिल किया गया, जहां हादसे के बाद एमरजेंसी का नफाज किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए मुसाफिर बस हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़ये का सख्ती से नोटिस लिया है। वाक़ये में गफलत का मुर्तकिब होने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि ये वाक़या क्यों पेश आया। दानासर ट्रैफिक हादसा पहला हादसा नहीं। इसी मकाम पर कुछ अर्सा पहले इस नौयत के हादसे में 25 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। माहिरीन का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों की बाकायदा फिटनेस की जांच, ड्राइवरों की तरबियत, रफ्तार की मौसर निगरानी और सड़कों की मरम्मत जैसे इक़दामात ही मुस्तक़बिल में ऐसे अलमनाक हादसात की
रोकथाम में मौसर साबित हो सकते हैं। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। लाहौर की मकामी अदालत ने 2 गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना गैंगरेप और अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़िमान को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तफसील देखिए मियाँ आबिद की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती और अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुलज़मान को पुलिस ने कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद की अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़मान के इक़दाम से मुल्क की बदनामी हुई है। तफ्तीश के लिए 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुलज़मान में रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा गैर मुल्की खवातीन का मेडिकल भी करवा लिया गया है। उधर थाना डिफेंस सी के SHO फरियाद अशरफ और 2 एहलकारों के खिलाफ जुडिशल रेस्ट हाउस धर्मपुरा में असला के साथ गैर कानूनी दाखिले और धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुअत्तल कर दिया है। FIR के मुताबिक SHO ने आला अफसरान से फोन पर बात करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद पर दबाव भी डाला। रिपोर्टर वकास अवान और अहमद फराज के साथ मियाँ आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर जिला कचहरी में खातून वकील पर तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आई है, जिसमें एक शख्स को कमरा अदालत से निकलने वाली खातून पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या ये मामला है और इस खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अब तक या नहीं? देखिए, ये मुबैना मुलजिम जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और ये वाक़या जो है 23 जून को पेश आया था। ये ज़िली कचहरी के खाते में जो है जो वाक़या हुआ है खातून वकील पर तशद्दुद का, तो पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की FIR जो है मुतासरा खातून की मुद्दियत में जो है वो थाना शर्की में दर्ज कर दी गई है। और FIR के मतन के मुताबिक खातून वकील जो है वो एक मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अदालत गई थी, जहाँ मुबैना मुलजिम ने कमरा अदालत में इनके साथ गालम गलोच शुरू की। और FIR के मुताबिक जज ने सूरत हाल के पेश नज़र जो है मुबैना मुलजिम को कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत की। FIR के मतन के मुताबिक जब खातून वकील अदालत से बाहर निकली तो मुबैना मुलजिम ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें तशद्दुद का निशाना जो है बनाया और जमीन पर गिरा दिया। वाक़े की सामने आने वाली CCTV फुटेज में भी जो है खातून वकील पर मुबैना तशद्दुद जो है वो होते दिखाई देता है। और फुटेज के मुताबिक वाक़े के बाद मौके पर जो मौजूद अफराद थे वो जमा हो गए और खातून वकील को जमीन से उठाया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और जल्द ही जो मुलविस मुलजिम अबू बकर, ये पता लग सका है कि ये मुलजिम है कौन? देखिए, अभी तक जो हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनके मुताबिक चूंकि ये मुलजिम भी जो है पेशे से वकील ही है और अपनी साथी खातून वकील के साथ जो है इस किस्म का रवैया अपनाया है, तो मजीद भी इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी है। चूंकि FIR जो है वो चंद दिन कबल ही दर्ज की जा चुकी है, तो पुलिस ने इस हवाले से बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए, 20 दिन से ज़्यादा जो है वो गुजर गए, अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। पुलिस से इस से पूछा गया कि क्यों मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो ताहाल यकीनी नहीं बनाई, तो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि छापे जो है मुख्तलिफ मकामात पर जारी और जल्द। मानसहरा की तहसील बालाकोट में जंगली रीछ ने आबादी में घुसकर 2 नौजवानों को जख्मी कर दिया है। रेस्क्यू अमले के मुताबिक दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बालाकोट मुंतकिल कर दिया गया है। कराची पुलिस ने फिर सानिया गुल प्लाजा का नामुकम्मल और कमज़ोर चालान पेश कर दिया। खुद प्रोसिक्यूशन ने चालान मुस्तरद कर दिया। चालान पिछली बार भी प्रोसिक्यूशन ने ही मुस्तरद किया था। इस बार भी पुलिस ने चालान में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने चालान में गुल प्लाजा की बिल्डिंग डिज़ाइन में तब्दीली, तामीराती बेज़ादगियों और मुतल्लिका इंतज़ामी इदारों की गफलत का जिक्र ही गायब कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर ये चालान वापस कर दिया। हिदायत की कि एतराज़ात दूर करके नया चालान जमा करवाया जाए। जामशोरों में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जामशोरों के शाही बाजार में वाक़े लेडीज़ बाजार में बच्चों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 गैर मुल्की समेत 5 क्वालिफाइड कोचेज़ की खिदमत हासिल कर ली है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हाई परफॉर्मेंस कोचिंग टीम का ऐलान किया है। 4 गैर मुल्की कोचेज़ में हॉलैंड के हरमन क्रूइस, ऑस्ट्रेलिया के डेविड डायर, हॉलैंड के बॉब योहान वेल्डरॉफ और जनूबी अफ्रीका के क्रिस बोबन शामिल हैं, जबकि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तान के अदनान जाकिर की खिदमत भी हासिल की गई हैं। हॉलैंड के हरमन क्रूइस पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच, ऑस्ट्रेलिया के डेविड डायर फिटनेस और हाई परफॉर्मेंस कोच, हॉलैंड के बॉब योहान वेल्डरॉफ गोलकीपिंग कोच, जबकि जनूबी अफ्रीका के क्रिस बोबन को साइकोलॉजिस्ट मुकर्रर किया गया है।